प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम तो आपका अस्तित्व है। हर व्यक्ति के परे प्रेम है। व्यक्तित्व बदलता है, शरीर, मन और व्यवहार हमेशा बदलते रहते हैं। हर व्यक्तित्व से परे अपरिवर्तनशील प्रेम है। वह प्रेम तुम हो। जब स्वयं को खो दोगे तो स्वयं को पालोगे। घटना के पीछे की घटना ज्ञान है, वस्तु के पीछे की वस्तु अनंत है। व्यक्ति के परे व्यक्ति प्रेम है। प्रेम के 3 प्रकार होते हैं। प्रेम जो आकर्षण से पैदा होता है, जो सुख सुविधा के लोभ से पैदा होता है, और दिव्य प्रेम। प्रेम जो आकर्षण से पैदा होता वह क्षणिक होता है, क्योंकि वह अज्ञान या सम्मोहन के कारण से होता है। इसमें आपका आकर्षण से जल्दी ही मोह भंग हो जाता है और आप ऊब जाते हैं। यह प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है और भय, अनिश्चितता, असुरक्षा और उदासी लाता है। जो प्रेम सुख सुविधा से मिलता है वह घनिष्ठता लाता है, परंतु उसमें कोई जोश, उत्साह या आनंद नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप एक नए मित्र की तुलना में अपने पुराने मित्र के साथ अधिक सुविधापूर्ण महसूस करते हैं, क्योंकि वह आपसे परिचित है। दिव्य प्रेम सबसे उच्च कोटि का प्रेम है। यह सदाबहार होता है और सदा नवीन बना रहता है। आप जितना इसके निकट जाएंगे उतना ही इसमें अधिक आकर्षण और गहनता आती है। इसमें कभी भी थकान नहीं आती है और यह हर किसी को उत्साह में रखता है। सांसारिक प्रेम सागर के जैसा है, परंतु सागर की भी सीमा होती है। दिव्य प्रेम आकाश के जैसा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सागर की सीमा से आकाश की ओर की ऊंची उड़ान भरो। ईश्वरीय प्रेम सभी संबंधों से परे है और इसमें सभी संबंध सम्मिलित होते हैं। अक्सर लोग पहली नजर में प्रेम को अनुभव करते हैं, फिर जैसे समय गुजरता है यह कम और दूषित हो जाता है और घृणा में परिवर्तित होकर गायब हो जाता है। जब प्रेम में ज्ञान की खाद डाली गई हो तो वही प्रेम वृक्ष बन जाता है, प्राचीन प्रेम का रूप लेकर जन्म जन्मांतर साथ रहता है। वह हमारी स्वयं की चेतना है। आप इस वर्तमान शरीर, नाम, स्वरूप और संबंधों से सीमित नहीं हैं। आपको अपना अतीत और प्राचीनता पता न हो, लेकिन बस इतना जान ले कि आप प्राचीन हैं। यह भी पर्याप्त है। कई बार प्रेम उलझा हुआ लगता है, क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं कि प्रेम को कैसे स्वीकार किया जाए। कोई आपके पास आकर कहने लगता है, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। बस थोड़ी ही देर में आप अपने कान बंद कर लेना चाहते हैं और कहने लगते हैं, बस करो, मेरे लिए यह सब बहुत भारी हो रहा है, मैं इससे भागना चाहता हूँ। बात तो यह है कि वह व्यक्ति प्यार में भी घुटन महसूस करने लगता है। यह इसलिए कि हम अपने भीतर कभी उतरे ही नहीं। हमने कभी महसूस भी नहीं किया कि हम कौन हैं। हमें यह पता ही नहीं कि हम ऐसी एक चीज से बने हुए हैं जिसका नाम प्रेम है। जब हम अपने खुद के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर दूसरे के साथ जुड़ पाना इतना स्वाभाविक नहीं हो पाता, और इसलिए दूसरा कोई आपसे जुड़ना चाहे तो आप इतने बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आप तो महसूस करते हैं कि आप खुद के साथ ही नहीं मिल पाए हैं। इसलिए प्यार को कैसे स्वीकार किया जाए यह आप समझ नहीं पाते। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम तो आपका अस्तित्व है। हर व्यक्ति के परे प्रेम है। व्यक्तित्व बदलता है, शरीर, मन और व्यवहार हमेशा बदलते रहते हैं। हर व्यक्तित्व से परे अपरिवर्तनशील प्रेम है। वह प्रेम तुम हो। जब स्वयं को खो दोगे तो स्वयं को पालोगे। घटना के पीछे की घटना ज्ञान है, वस्तु के पीछे की वस्तु अनंत है। व्यक्ति के परे व्यक्ति प्रेम है। घटना, व्यक्तित्व और वस्तु में फंस जाना माया है। घटना, व्यक्तित्व और वस्तु के परे देखना प्रेम है। देखने का जरा सा ही फेर है। आपके पास प्रेम देने की कुशलता होनी चाहिए। प्रेम देने का कौशल यानी प्यार में डूब जाना, केवल कोशिश करना नहीं। प्रेम कोई कार्य नहीं है, वह तो आपके मन की अवस्था है। आपको उसमें बिना कोई शर्त के रहना है। देखिए, मैं यहाँ आपके लिए बिना कोई शर्त के उपस्थित हूँ। अब यहाँ आकर उसको स्वीकार करना आप पर ही निर्भर है। आपकी अंदर की ताकत की वजह से लोग आपको बेहतर समझ सकते हैं। उसी तरह आप किसी को बेहद प्यार करते हैं, आप यह उन्हें समझाने की जबरदस्ती नहीं कर सकते। यह सब हो पाने के लिए आपको थोड़ा समय बीत जाने देना होगा, क्योंकि आपको पता ही है ऐसे मामले में जबरदस्ती करने से और बाकी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जब लोग आपको प्रेम और सम्मान देते हैं तब आप विवश होकर शिष्टाचार निभाते हैं, क्योंकि आप उन्हें व्यथित नहीं करना चाहते। पर जब वे आपको सम्मान और प्रेम नहीं देंगे तब वे आपकी अभिव्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे, वे आपको स्वतंत्र कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको प्रेम व सम्मान न दे तो दुखी न हो, बल्कि ये जान लें कि आप बहुत सी औपचारिकताओं से मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए।
आप केवल अपने जीवन की सकारात्मक चीजों पर ही शंका करते हैं, नकारात्मक चीजों पर शंका नहीं करते। आप किसी की ईमानदारी पर शंका करते हैं और उसकी बेईमानी पर विश्वास। जब कोई आपसे नाराज होता है तो उसकी नाराजगी पर आपको कोई शंका नहीं होती, पर जब कोई कहे कि वे आपको प्रेम करते हैं तभी शंका आ जाती है और आप सोचने लगते हैं, क्या सच में वे मुझसे प्रेम करते हैं? जब कोई आपके प्रेम पर संदेह करे तो क्या करें? आप वास्तव में किसके साथ सहज और स्वच्छंद अनुभव करते हैं? उनके साथ जो आपके प्रेम पर संदेह नहीं करता, जो संदेह विश्वास करता है कि आप उसको प्रेम करते हैं, है ना? जब कोई आपके प्रेम पर संदेह करता है और आपको निरंतर अपने प्रेम को साबित करना है तो फिर यह आपके लिए एक भारी बोझ बन जाता है। वे आपसे प्रश्न करते हैं और आपके प्रत्येक कार्य का स्पष्टीकरण चाहते हैं। आप जो भी करते हैं उसकी व्याख्या देना मानसिक बोझ है। आपका स्वभाव है बोझ को हटाना, क्योंकि आप चैन नहीं महसूस करते। आप सदा साक्षी हैं। स्वयं के कार्यों के प्रति भी आप उतने ही साक्षी हैं जितने दूसरों के कार्यों के प्रति। जब लोग आपसे आपके कार्यों का स्पष्टीकरण मांगते हैं तो वे कर्ता भाव से बोल रहे हैं और उस कर्तापन को आप पर थोप रहे हैं। यह बेचैनी लाता है। न तो स्पष्टीकरण मांगे और न ही दें। सखा जीवन और मृत्यु का साथी है, यह कभी साथ नहीं छोड़ता। सखा को केवल प्रियतम चाहिए, उसे ज्ञान या मुक्ति की परवाह नहीं। उत्कंठा तृष्णा के कारण प्रेम अधूरा है। उसका प्रेम असीम है और अनंतता में कभी पूर्णता संभव नहीं। उसका प्रेम अनंत अपूर्णता में पूर्ण है। प्रेम के पथ का कोई अंत नहीं। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और वही आपको बिल्कुल कमजोर भी बना देती है। इसलिए ईश्वर नहीं चाहते कि आपका प्रेम और विश्वास और अधिक बढ़े। अत्यधिक प्रेम और निष्ठा से आप ईश्वर को कमजोर बना देते हैं। इसलिए ईश्वर के लिए तो यही अच्छा है कि आपकी श्रद्धा भक्ति कम रहे। सब कुछ तो वैसे ही चलता रहेगा। प्रेम को केवल प्रेम रहने दो, उसे कोई नाम न दो। जब आप प्रेम को नाम देते हैं तब वह एक संबंध बन जाता है और संबंध प्रेम सीमित करता है। आप में और मुझ में प्रेम है, बस उसे रहने दीजिए। यदि आप प्रेम को भाई बहन माता पिता गुरु का नाम देते हैं तब आप उसे संबंध बना रहे हैं। संबंध प्रेम को सीमित कर देता है। स्वयं अपने साथ आपका क्या संबंध है? क्या आप अपने भाई पति पत्नी या गुरु हैं? गीता न केवल कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्तियोग का पाठ सिखाती है, बल्कि प्रेम के स्वरूप, उसकी अभिव्यक्ति और उसके परिवास की गहन व्याख्या भी करती है। प्रेम का स्वरूप के बारे में जानते हैं। गीता में प्रेम किसी विशिष्ट रिश्ते या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह एक विराट भाव है जिसका मूल सर्वव्यापी परमात्मा में निहित है। गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में समान रूप से विद्यमान हूँ। यही प्रेम का मूल आधार है। सभी प्राणियों के प्रति संभाव और उनमें परमात्मा का दर्शन। प्रेम की अभिव्यक्ति के बारे में जानते हैं। यह प्रेम केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि क्रियात्मक है। गीता हमें सभी प्राणियों के प्रति दया करुणा क्षमा और सेवा भाव अपनाने का उपदेश देती है। यही प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति है। दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझना और उनके सुख में अपना सुख देखना। प्रेम का परिवास के बारे में जानते हैं। गीता हमें अपने हृदय को प्रेम का आश्रय बनाने का उपदेश देती है। यह तभी संभव है जब हम द्वंद्वों से ऊपर उठें। स्वार्थ काम क्रोध लोभ मोह जैसी विकृतियों को त्याग कर ही प्रेम का सच्चा परिवास होता है। गीता के सूत्रों को समझते हुए देखें कि वो प्रेम को कैसे सफल और सार्थक बना सकती है। एक अनासक्ति का आधार। गीता हमें कर्म करो फल की इच्छा मत करो का पाठ पढ़ाती है। प्रेम में भी यही लागू होता है। हमें अपने प्रिय के प्रति निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। प्रेम को किसी स्वार्थ या बदले की उम्मीद से नहीं बांधना चाहिए, तभी प्रेम निर्मल और मजबूत बनेगा। 2 कर्तव्य और धर्म का पालन। गीता कर्म पर बल देती है, धर्म का निर्वाह करने को कहती है। प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण है, पर वह हमारे कर्तव्य से ऊपर नहीं हो सकता। अपने परिवार समाज और दायित्वों को भूलकर प्रेम में लीन होना सही नहीं है, बल्कि प्रेम को अपने कर्तव्य को और बेहतर ढंग से निभाने की प्रेरणा देनी चाहिए। 3 समर्पण और आत्मसमर्पण। गीता ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात करती है। प्रेम में भी यही भाव दिखना चाहिए। हमें अपने प्रिय पर विश्वास होना चाहिए, साथ ही उनके स्वतंत्र अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए। उन पर हद से ज्यादा नियंत्रण न रखें,
बल्कि उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। 4. ज्ञान और विवेक का मार्ग। गीता हमें अपने अहंकार को मिटाने और विवेक से काम लेने का उपदेश देती है। प्रेम में भी क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे नकारात्मक भावनाओं को दरकिनार कर समझदारी से व्यवहार करना जरूरी है। अपने प्रिय से बातचीत करें, समस्याओं को सुनें और सुलझाएं। 5. ध्यान और योग का अभ्यास। गीता में ध्यान और योग को आत्मनिर्भरता और शांति का मार्ग बताया गया है। प्रेम को संतुलित रखने के लिए हमें अपने आप को भी संभालना आना चाहिए। ध्यान और योग का अभ्यास क्रोध, तनाव और नकारात्मक विचारों को कम करने में सहायक होता है। 6. कर्म का फल स्वीकारना। गीता सिखाती है कि हर कर्म का फल जरूर मिलता है। प्रेम में भी यही सच है। कभी कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, हमें अपने प्रेम को मजबूत बनाए रखना चाहिए और परिस्थितियों को स्वीकारना सीखना चाहिए। 7. ईश्वरीय कृपा का महत्व। गीता में ईश्वर को सर्वव्यापी बताया गया है, जो हमेशा हमारे साथ हैं। अपने प्रेम को सफल बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद लें। अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखें और विश्वास करें कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। गीता में कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि अहंकार ही प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपने को सबसे ऊपर समझते हैं तो दूसरे की भावनाओं और जरूरतों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। प्रेम को सफल बनाने के लिए हमें अपने अहंकार को मिटाना होगा और दूसरे को सम्मान देना सीखना होगा। हमें कर्म का फल मिलता है। प्रेम में भी यही सच है। अगर हम दूसरे की खुशी के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमें भी प्रेम का सुख मिलेगा। प्रेम का अर्थ सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण से ही सच्चा आनंद मिलता है। प्रेम में भी यही बात लागू होती है। जब हम अपने प्रेम को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो वह निर्मल और अटूट हो जाता है। ईश्वर का आशीर्वाद किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि कर्म और व्यवहार का शुद्धिकरण भी है। प्रेम में भी धर्म का पालन जरूरी है। हमें सच बोलना चाहिए, वादा निभाना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए और परस्पर में सहयोग करना चाहिए। प्रेम में मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। क्रोध, ईर्ष्या और लालच जैसे नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, तभी प्रेम सफल हो सकता है। हमें अपने कर्तव्य का बोध करना चाहिए। प्रेम में भी हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। अपने साथी के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए। गीता हमें क्षमा और दया का पाठ पढ़ाती है। प्रेम में गलतियां होना स्वाभाविक है। हमें क्षमा करना सीखना चाहिए और अपने साथी के प्रति दयालु होना चाहिए। प्रेम में हमेशा आशा रखनी चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। आशा ही प्रेम को मजबूत बनाए रखती है। ये सूत्र गीता से लिए गए हैं, जो हमें प्रेम को सफल बनाने का मार्ग दिखाते हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने प्रेम को आनंदमय और सार्थक बना सकते हैं। याद रखें, प्रेम एक पौधे की तरह है, जिसे निरंतर पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। अगर हम गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा प्रेम निश्चित ही खिलकर सफल होगा।